राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सभी बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि और कथा। आइए जानते हैं यह व्रत कब और कैसे मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है उससे एक सप्ताह पहले उसी वार को अहोई अष्टमी होती है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। यह व्रत सभी विवाहित स्त्रियां करती हैं। जिनको संतान है वो अपने संतान की सुख सलामती के लिए यह व्रत करती हैं, और जिनको संतान नहीं है वो भी अपने संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। आइए जानते हैं पूजा करने की, व्रत करने की विधि। सुबह स्नान आदि करके मिट्टी का कलश लेकर उसमें जल भर कर रखें। जहाँ मिट्टी का कलश भर कर रखेंगे उस जगह को साफ सुथरा कर लें। उसके बाद कलश के ऊपर चावल रखें, फल रखें, दक्षिणा रखें, सूट या साड़ी रखें, हल्दी या रोली का तिलक बनाकर स्वास्तिक बनाएं। ये सब करके कथा सुने। कथा सुनते समय हाथ में गेहूं के दाने जरूर रखें। अगर गेहूं के दाने नहीं हैं तो आप चावल के दाने भी ले सकते हैं, और लोटा भर कर जल रखें। गेहूं के दाने लोटे में छोड़ते जाएं। जब आप कथा सुने तो बार बार आप दाने लोटे में छोड़ते जाएं, और शाम को तारे निकलने के बाद मीठा भोग बनाकर अहोई अष्टमी को भोग लगाकर सभी सामग्री अपनी सास को दे दें और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। आइए शुरू करते हैं कथा। कथा सुनने से पहले आप ये कथा और विधि सभी बहनों को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां इसका लाभ उठा सकें। और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिले। आइए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली के कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने जाती हैं। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं श्याऊ माता की मांद थी। खोदते समय ननद से श्याऊ माता का बच्चा मर गया। इससे श्याऊ माता बहुत क्रोध हुई और बोली कि अब तो मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। तब ननद घबरा गई, अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर उसने पूछा कि पंडित जी, क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख जरूर छोड़ेगी। जब वो तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहुत प्रातः उठकर चुपचाप सुरही गाय की सेवा करने लगी। उसके नीचे सफाई आदि करके आ जाती। तो गौ माता बोली कि आजकल कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी कि कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है। तो गाय माता सुबह जल्दी उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या मांगती हो? तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा
अब तो गो माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर पहुंची। रास्ते में कड़ी धूप की कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रही थी उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। थोड़ी देर बाद एक सांप आता है और गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगता है। तब साहूकार की बेटे की बहू ने उन बच्चों को बचाया और सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आती है। वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है, सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, बोलो क्या मांगती हो। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, क्या हाल चाल है। तो वो उनसे बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सिर की सारी जुएं निकाल दी। तब स्याऊ माता बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि तुमने मुझे आज बड़ा चैन दिया है, जा तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी जी जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखो तो जरा, आज वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, कुछ उजमन हो रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई। उसके घर आकर देखा कि उजमन हो रहा है, खुशियाँ हो रही हैं। और उसने पूछा कि ये सब क्या है, तुम्हारी तो कोख बंधी हुई थी। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा की है, मुझ पर खुश होकर मुझे वरदान दिया है। तो स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोलें। सभी स्त्रियां जो निसंतान हैं, स्याऊ माता सभी पर कृपा करें, सुनने वाले की भी तथा सब परिवार की और कथा कहने वाले की भी सभी की कोख खोलिए। बोलो स्याऊ माता की जय, बोलो सुरही गाय की जय, बोलो अहोई अष्टमी माता की जय, बोलिए गणपति गजानन गणेश की जय। यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, बोलिए राधे राधे राधे।